जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। टॉपिक डिले हो गया चूँकि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, तो इस वजह से कुछ शेड्यूल डिस्टर्ब होता है मींस। तो इस वजह से वीडियो आपको लेट मिल रही है मेरी स्पेशली। तो हमारा टॉपिक है सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मुख्तलिफ वीडियोज़ में आप देख रहे होंगे या मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर भी और बता रहे हैं कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सूरज ग्रहण होने जा रहा है। और वाकई ही में ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूरज ग्रहण होने जा रहा है। और ये सूरज ग्रहण पर हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा पार्ट ये होगा कि सूरज ग्रहण जो है वो किस दिन लगेगा और किस टाइम लगेगा। और दूसरे नंबर पर इसमें हम प्रडिक्शन करेंगे, स्पेशली पूरी दुनिया के हवाले से इसके क्या असरात होंगे, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, इमरान खान साहब पर इसके क्या असरात होंगे, और मौजूदा गवर्नमेंट पर इसके क्या असरात होंगे। और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा कि सूरज ग्रहण के क्या रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए, क्या सदक़ात इसके देने चाहिए। और लास्ट पॉइंट होगा कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए सोलर एक्लिप्स कैसा रहेगा और उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो ये 3-4 हमारे ये टॉपिक्स हैं, तो इनको हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सिर्फ अपना राशि के हिसाब से या अपनी लगन के हिसाब से देखना चाहते हैं कि आपके साथ सूरज ग्रहण में क्या क्या हो सकता है और आपको क्या प्रेडिक्शंस मिल सकती हैं इसके हवाले से, तो फिर आप इसको वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिले किए बगैर। तो ये सूरज ग्रहण, हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 8 अप्रैल 2024 से सूरज ग्रहण होने जा रहा है। ये सूरज ग्रहण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस करते हैं कि ये सूरज ग्रहण का जो टाइम होगा, ये पाकिस्तान का मैं टाइम बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान 8 अप्रैल का दिन होगा और सॉरी रात होगी 8 अप्रैल की रात 20:45 पर सूरज ग्रहण शुरू होगा। और इसका जो दौरानिया है, इसका जो सूरज ग्रहण जब कंप्लीट अपने जोबन पर होगा तो वो टाइम होगा, आप देख लें कि ऑलमोस्ट 23:17 पर बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर ये आपको बिल्कुल क्लोज देखने को मिलेगा सूरज ग्रहण ये। और जैसे ही फिर 12 बजे के बाद 9 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा पीक पर रहेगा। 1:52 पर फिर ये ख़त्म हो जाएगा 9 अप्रैल की मीन्स के जो रात ही होगी और सुबह होगी। मीन्स के 12 बजे के बाद 1:52 पर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दौरानिया इसका बनता है 2 घंटे 14 मिनट और 35 सेकंड का, ये दौरानिया होगा सूरज ग्रहण का। अच्छा तो सूरज ग्रहण ये एक इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है, इसकी क्या रीज़न्स है। देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें पाई जाती हैं। क्योंकि ये जो सूरज ग्रहण होने जा रहा है ना, ये पहले मैं आपको बता दूं कि सूरज ग्रहण किस तरह से होता है। सूरज ग्रहण जब डिग्री वाइज ज़मीन, चाँद और सन की डिग्री और चाँद की डिग्री, मून की डिग्री और ज़मीन बिल्कुल एक डिग्री में आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, तो उस वक्त सोलर एक्लिप्स होता है, सूरज ग्रहण होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, चूँकि इसको अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको शूल योग भी इसको कहा जाएगा। वो इस सेंस में इसको शूल योग कहा जाएगा कि पाइसिस साइन में प्लैनेट्स कितने हैं, सन होगा, राहु होगा और वीनस है पाइसिस में। वीनस तो यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर मून होगा, सन, राहु, और
इसके जो नेक्स्ट बैक हाउस में है जो प्लैनेट है उसमें एक्वेरियस साइन है, उसमें सैटर्न है और मार्स है। और बिल्कुल इसके दूसरे घर में, पिछले घर में मैं बता रहा था कि एक्वेरियस साइन में मार्स और सैटर्न है, और इससे नेक्स्ट जो हाउस होगा उसमें आप देखेंगे कि जुपिटर है और मरकरी है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक शूल योग, शूला योग भी बना रहा है। ये जब भी तीन घरों में प्लैनेट्स इकट्ठे हों, फिर ऊपर से बात यह कि सैटर्न भी जुपिटर को देख रहा है तीसरी नज़र से, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चूँकि पाइसिस साइन एक वाटर एलिमेंट है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पाइसिस साइन जो है ना, ये जो हमने किया होता है ना, वो उसको फिर एक अंजाम देने का ये ज़ोडिएक साइन है। तमाम कामों को अंजाम देने का, मोक्ष का मीन्स के इसको जहाँ पर चीज़ें एंड होती हैं, ये लास्ट ज़ोडिएक साइन है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बात करते हैं कि इसके ये देखिए, ये सोलर एक्लिप्स बहुत ही लंबे अरसे बाद ऐसा होने जा रहा है। तो ऑलमोस्ट ये कोई 300 साल पहले ऐसा सोलर एक्लिप्स हुआ था, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। चूँकि बीइंग अ मुस्लिम इसमें कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि चूँकि हमने हदीस के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से ये सारी चीज़ें इसमें देखनी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें कि जो क़यामत का एक अल्लाह ताला ने बताया है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसका सारा कुछ बताया है, तो उसके ये काफ़ी ज़्यादा इशारे मिल रहे हैं। लेकिन मेरी जो कैलकुलेशंस है उसमें अभी ये इशारे कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हमें बाकी आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें इस लेवल पर नहीं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना चाहिए। तो वो वक्त एक मुकर्रर है, वो जब भी आना है वो तो आनी है, अटल है। तो बात यह है कि पाइसिस साइन में है बेसिकली बहुत ये सूरज ग्रहण। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में तो ये नज़र नहीं आएगा सूरज ग्रहण। पाकिस्तान, एशिया है, इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, या हमारे जो भी एशिया के ममालिक हैं, इसमें ये नहीं देखा जाएगा, चूँकि रात का टाइम होगा, नज़र नहीं आएगा। और इसका जो नज़र आएगा ना, ये अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका में, कनाडा में, और जो मगरबी ममालिक हैं उस साइड पे ये आपको ये देखने को भी मिलेगा। उन पर बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट है, उनके हवाले से है, तो हम पर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अगर इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो हमें इसके नताइज 20 से ऑलमोस्ट 30-35% तक आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, जहाँ पर ये नज़र नहीं आता हमारे एशिया में। पाकिस्तान से चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो लेकिन अमेरिका में और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उनमें तो इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन के इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चूँकि देखें ये ना इससे ना एक तो पूरी दुनिया में ना पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और उसकी रीज़न ये है कि सैटर्न और मार्स का भी कंजंक्शन इस वक्त बना हुआ है जब सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। और अगर बात करें तो मार्स प्लूटो को क्रॉस कर चुके हैं, बिल्कुल आप देखें ना हॉरोस्कोप में, तो मार्स प्लूटो को क्रॉस कर चुके हैं, और जुपिटर यूरेनस के करीब बिल्कुल क्लोज डिग्रीज पर आ चुके हैं। और राहु और नेपच्यून की बात करें तो उनका भी कंजंक्शन बना हुआ है। तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सूरज ग्रहण है, तो जिसको मैं बोल रहा था कि एक शूल योग भी बना हुआ है। तो जब भी तीनों अभी आप देखेंगे कि सारे प्लैनेट्स 3 घरों में मौजूद हैं, तमाम प्लैनेट्स, तो ये एक बहुत इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है ये वाला। और देखें कि अगर हम बात करें तो राहु और नेपच्यून का जो कंजंक्शन है ये मई 2025 तक रहेगा इसका कंजंक्शन। तो सन की अगर बात करें तो सन का जो डिस्पोजिटर होता है ना सन का, वो होता है जुपिटर, होता है सन का डिस्पोजिटर।
तो सन के डिस्पोजिटर की भी कुछ पोजीशन बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं है इस वक्त जब ये सूरज ग्रहण होगा। उसकी वजह ये है कि सैटर्न जुपिटर को देख रहा है बिल्कुल तीसरी नज़र से, और सैटर्न के साथ मार्स की प्लेसमेंट भी है। तो इसमें कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाला वक्त है। तो चूँकि मैंने बताया कि पाइसिस साइन में ये होने जा रहा है, तो पाइसिस साइन एक हमारी ज्ञान की राशि है, और इसी तरह से हमारे मोक्ष की राशि पाइसिस साइन है। और जो हमने जमा किया होता है ना, ये है उसको छोड़ने का टाइम। जो हमने जमा किया उस सभी चीज़ों को ये छोड़ने का टाइम बिल्कुल इस वक्त आएगा। पाइसिस साइन है। तो सूरज की अगर सन की अगर हम बात करें तो सन हमारी एक अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ग्रहण में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है, स्पेशली आपको अपनी आइडेंटिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। और चूँकि ये वाटर साइन में ये होने जा रहा है, तो इस वजह से इसमें आपको एक अपने ख्वाहिशात में और आपको अपनी एक आइडेंटिटी में, अपनी ईगो में एक जिसे कहते हैं कि इम्बैलेंस सी सूरत हाल क्रिएट होती हुई आपको दिखाई देगी। आपको कोई ना कोई जिस्मानी परेशानी भी इस टाइम में बिल्कुल हो सकती है। और अगर हम बात करें तो चूँकि सन जो है वो हमारी इम्यूनिटी का भी बिल्कुल मूजब है। तो सन इम्यूनिटी, तो इस वजह से हमारी इम्यून लेवल थोड़ा सा वीक हो सकता है इस टाइम में सूरज ग्रहण की वजह से। इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना, ये आप देख लेंगे इसके नेक्स्ट 6 मंथ तक इम्पैक्ट्स होंगे इस सूरज ग्रहण के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूरज ग्रहण है। इम्बैलेंस और आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक रहेगा इस टाइम में और आपके कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, और स्टोमिक में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और इसी तरह से कुछ बैकबोन में, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और कोई बॉडी का एक पार्ट जैसे आँखें हैं, और दूसरे नंबर पर बॉडी का कोई एक पार्ट आपका एफ्लिक्ट ज़रूर हो सकता है इससे। इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखें। और जो इस पर बहुत इफ़ेक्ट होंगे, स्पेशली हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इससे। जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है, वायरल फीवर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम में हो सकता है। लेकिन एक दो चीज़ें हैं कि सन राहु का कंजंक्शन जब होता है तो ये आपको एक लंबे सफ़र भी दे सकता है बैरून ममालिक के। आपके फादर को मुश्किलात में डाल सकता है, वालिद को मुश्किलात बिल्कुल आ सकती हैं इस टाइम में। और स्पर्म काउंटिंग के हवाले से भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और इसी तरह से पितृदोष भी बना हुआ है किसी ना किसी सूरत में। तो इस हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है, अपने बच्चों के हवाले से भी आपने। और जैसा कि मैंने बात की है, इसी टाइम में देखिए कि सन राहु है ना, तो आपको अपनी अथॉरिटी, अगर आप सपोज़ अगर हम बात करें ना, अगर मुल्क पाकिस्तान की, तो जिनके पास हमारी अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट है जो हमारी, उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम में केयरफुल रहना है। और ये हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट से कोई गलत डिसीजंस ना हो इस टाइम में। गवर्नमेंट से कोई ना कोई गलत डिसीजन ज़रूर होंगे इस टाइम में। इसलिए जो भी बड़े लोग हैं, हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहने वाला ये टाइम होगा। या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, या आप कोई अगर ब्राइब में आप पकड़े जा सकते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जा सकते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख कर चलें। करप्ट लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन एक सूरज ग्रहण आने वाला है। और सरकारी मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा ध्यान से इस टाइम में रहे। जो भी 2 नंबर लोग हैं ना, 2 नंबर काम करते हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट में है, चाहे कोई भी हैं ऐसे, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा एक एहतियात वाला सूरज ग्रहण आने वाला है। अपनी अथॉरिटी आपके पास कोई भी है, उसको आपने मिसयूज़ नहीं करना, और आपसे ये मिसयूज़ ज़रूर होगी। चूँकि सन और राहु का कंजंक्शन है, शूल योग भी बना हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि इसमें आपने ध्यान से रहना है।
और अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला कोई भी पावर वाले लोग हैं, अथॉरिटी वाले लोग हैं, तो उनसे गलत डिसीजंस होंगे जिसकी वजह से उनका, सपोज़ हमारे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला, उनका मनसब को ख़तरा हो सकता है, उनके आइडेंटिटी को ख़तरा हो सकता है, उनकी इससे फ्यूचर जो उनका कैरियर है ना, उसको बहुत ज़्यादा इससे ख़तरात हो सकते हैं, क्योंकि उनके डिसीजंस गलत होंगे गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट बहुत ना टफ डिसीजंस इस टाइम में लेगी, और इसी वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस टाइम में इनको चाहिए कि जिनके पास भी अथॉरिटी है, उनको अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करें। आप सपोज़ आप किसी भी जॉब में हैं, सरकारी जॉब में, या आपके पास कोई अथॉरिटी है, मिल ऑनर हैं, या आप कोई जो भी अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा नहीं है सूरज ग्रहण। तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों में, और शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि एकदम से शेयर मार्केट में कन्फ्यूजन पैदा होगा कि शेयर मार्केट एकदम से बढ़ जाएगी और एकदम से गिर भी सकती है। तो इस तरह की सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी, जो जिसकी कोई रीज़न नहीं होगी कि किस वजह से शेयर मार्केट के बढ़ी है और किस वजह से ये नीचे गिर रही है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइम में। और अगर हम बात करें जहाँ पर नज़र आएगा, तो वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा आपको पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलेगा पोलराइजेशन, लेकिन स्पेशली अमेरिका में बहुत ज़्यादा सूरत हाल टफ होने वाली है। साउथ अमेरिका में और कनाडा में, कुछ मिडल ईस्ट, मगरबी यूरोपीय कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टफ सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट 6 मंथ में। और मज़ीद जो कोई वार हो रही हैं वो मज़ीद आगे और बढ़ सकती हैं। और इस टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा अर्थक्विक्स बहुत ज़्यादा इन ममालिक में आने वाले हैं, और इन ममालिक में बहुत ज़्यादा कुछ पानी के मसाइल तो आप देखेंगे बहुत, चूँकि वाटर साइन में है ना, पाइसी साइन में है, पानी के मसाइल तो आपको पूरी दुनिया में हर जगह ही देखने को मिलेगी। स्पेशली जो अमेरिका है इस साइड में, और उनकी पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी उनमें, और बहुत ज़्यादा उनके हालात तो मैं कहूँगा कि टफ़ होने वाले हैं। स्पेशली अमेरिका के इन कंट्रीज़ के महंगाई बढ़ेगी, चूँकि जो अनाज है वो बहुत कम निकलेगा बारिशों की वजह से, और चूँकि फसल की कटाई का भी मौसम है आगे चलकर, तो इस टाइम में अनाज की भी कमी हो सकती है, महंगाई का रेट बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में, और स्पेशली पाकिस्तान में भी मज़ीद महंगाई का रेट बढ़ने वाला है। और इसका पाकिस्तान पर इसके असरात आप देखेंगे कि 25, 30, 35% तक आपको ज़रूर में। इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब के अगर हम देखें तो इमरान खान चूँकि इस वक्त किसी भी पावर में नहीं है, किसी अथॉरिटी में नहीं है इस वक्त, तो उनके लिए ये सूरज ग्रहण उनके लिए, चूँकि ये सूरज ग्रहण बेसिकली काफ़ी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जी ये अच्छा भी है, अच्छा तो नहीं माना जाता किसी भी सूरत में सूरज ग्रहण को, और ये सूरज ग्रहण तो नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता। तो उसमें इमरान खान साहब को थोड़ी सी हेल्थ के प्रॉब्लम ज़रूर हो सकते हैं उनको, और अभी केसेस में मज़ीद वो उलझे रहेंगे। अभी आप देखेंगे कि उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन आफ्टर अप्रैल के बाद उनको रिलीफ देखने को मिलेगा। मई में जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जुपिटर टॉरस में आएगा, तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू होगा। और पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें जैसे मैंने बताया कि अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी नहीं है चीज़ें, गलत डिसीजंस होंगे। तो अब हम इसकी कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि क्या रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए सूरज ग्रहण की। देखें, रेमेडीज़ में वो सबसे पहले बात यह है कि हमें कम से कम अगर हम इस्तिताअ रखते हैं तो 1 किलो गंदम दे दें किसी को भी, अल्लाह के नाम पर खैरात कर दें। और दूसरे नंबर पर इसमें देखें बेसिकली हमें ना अपने सन को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ज़रूर करना होता है। तो सुबह उठकर हमें नेक्स्ट कुछ डेज़ में हमें ऐसा करना चाहिए कि सुबह की एक तो किरणें लें, उसमें किरणों में हल्की सी
ज़्यादा हैवी नहीं, हल्की सी एक्सरसाइज ज़रूर करें हम इसमें। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। और साथ ये है कि सदक़े का गोश्त में जानवरों को डालें, परिंदों को डालें, सदक़े का गोश्त डालें। तो आप ये मैं कहूँगा कि इस टाइम में ये एक बहुत अच्छी, एक बेस्ट रेमेडीज़ में से रेमेडीज़ हैं। तो मज़ीद अगर हम इस पर बात करें तो दुरूद पाक इस्तग़फ़ार की कसरत होती है, नमाज कसूफ़ भी अदा की जाती है बिल्कुल इस टाइम में। और या हय्यु या क़य्यूम का विर्द होता है। और दूसरे नंबर पर आयत करीमा आप पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार, चूँकि 29वीं रात होगी तो इबादत की रात है जो, तो आप ये टाइम जो है ये नोट कर लें। इसको आप एक तो दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, इन चीज़ों में आप मैक्सिमम इसको टाइम को अल्लाह की याद में स्पेंड करें। तो चूँकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सूरज ग्रहण है, तो कुछ भी हो सकता है, आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन जो सूरत हाल बनी है मैंने सारी आपके सामने रख दी है, प्लैनेट्स की भी सूरत हाल रख दी है। और अगर हम कुछ अहादीस का हवाला दें तो उनमें कुछ अभी मुकम्मल ये चीज़ें नहीं आ रही कि अगर कि कोई ऐसा जैसे कि क़यामत के आसार हैं कुछ, तो गैब का इल्म तो अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन जो प्लैनेट्स और जो हदीस के हवाले से चीज़ें हैं वो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी भी बात हो सकती है। बहुत से लोग डरा रहे हैं, तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा जी। तो अब हम बात कर लेते हैं जी, ये होगी हमारे सदक़ात भी हो गए, हमारी रेमेडीज़ भी हो गई हैं, दुरानियाँ भी हमने बता दी है। तो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी तमाम, अगर आपकी राशि है या आपका असेंडेंट है तो आप पर क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। तो चलें जी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ वालों की। तो बुर्ज हुमल वालों के आपके जी 12वें घर में सूरज ग्रहण होगा। और टाइम मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपने नहीं आप सुना तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। 20:42 से स्टार्ट होगा और इसका ख़त्म होगा 1:52 पर ख़त्म होगा। ये बिल्कुल 8 अप्रैल की रात होगी और फिर 9 अप्रैल की रात ही ख़त्म हो जाएगा 1:52 पर। तो आपके 12वें घर में बेसिकली ये होने जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं केयरफुल भी रहना है, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। चूँकि राहु है, सन है, शूल योग बना हुआ है, मून है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। तो आपको मैं कहूँगा कि सदका और सब ज़रूर करना है। तो आपने नेक्स्ट डेज़ के लिए आपने कुछ प्लानिंग्स करके रखनी है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आपके। यहाँ पर कोई ना कोई आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपको ज़रूर आएगी, फ्यू मंथ्स में आपको ज़रूर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी। और सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख कर चलना है। यहाँ पर आपको कुछ दुश्मनों से यहाँ पर बच कर रहना है। आपने कुछ गलत डिसीजंस नहीं लेने, डिसीजन मेकिंग पावर आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है यहाँ पर। तो आपके इफेक्ट्स होंगे ज़्यादा आपके 12वें घर पर होंगे, मीन्स के आपके सेहत ख़राब हो सकती है। वज़ाइफ में जो हो सकता है जितना आप ध्यान दें उतना बेहतर है। और दुरूद पाक इस्तग़फ़ार करें। नेक्स्ट डेज में आपको अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। सेहत का ध्यान रख कर चलें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, किसी से बिला वजह उलझने से अवॉइड करें, या अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है तो उसको बिल्कुल मिस यूज़ ना करें। अब बात कर लेते हैं टॉरस की। तो बुर्ज सौर वालों के आपके देखिए आपके ना 11वें घर में बिल्कुल होगा सन और मून, राहु है और बहुत शूल योग बना हुआ है। तो आपके लिए देखिए 11वां घर हमारा गेंस का घर होता है। गेंस यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, स्पेशली बड़े बहन भाइयों के हवाले से, दोस्तों के सर्कल के हवाले से, कोई सोशल नेटवर्क सर्कल के हवाले से, बच्चों के हवाले से कोई प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो आपने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप पर अपना इम्यून सिस्टम को काबू में रखना है। और यहाँ पर आपको गेन्स भी हो सकते हैं, चूँकि सन राहु है, आपकी सडन से कुछ ना कुछ आपको लॉटरी भी लग सकती है, सडन से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपको कुछ बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से फ़ायदा भी यहाँ पे हो सकता है, गवर्नमेंट से भी फ़ायदा हो सकता है। तो आपके लिए मैं कहूँगा एहतियात ये है कि आपने उलझना नहीं है किसी से और बच्चों के साथ स्पेशली
को आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाई हैं, दोस्तों में, सर्कल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। तो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम जेमिनी की। तो जेमिनी अगर आपकी राशि या असेंडेंट तो आपके 10वें घर एफ्लिक्टेड होगा, इससे बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होगा। तो आपके देखिए जॉब और कैरियर इसमें आपका मुतासर हो सकता है। जॉब को बिल्कुल स्विच ऑफ ना करें नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और जॉब की आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन आपसे गलत डिसीजंस अगर हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ घर का माहौल भी आपका थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। स्पेशली आपको केयरफुल रहना है अपने जॉब और कैरियर के हवाले से, ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें अप्स डाउन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कैंसर की। तो कैंसर वालों के जी आपके 9वां घर एफ्लिक्टेड होगा आपका। तो आपको मैं कहूँगा कि आपका तो किस्मत का घर एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपको केयरफुल किन चीज़ों के हवाले से रहना है, आपको अपनी एजुकेशन के हवाले से आपको स्पेशली आपके हो सकता है कि आप कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो आपने स्पेशली अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, और फादर से कोई आर्गूमेंट नहीं करने इस टाइम में। और कुछ अब्रॉड के लिए हायर लर्निंग के लिए किसी को पैसे वगैरह ध्यान से दे, और सदका और खैरात करते रहे। डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। आपका 9वां घर किस्मत का घर एफ्लिक्टेड होगा। आपको हो सकता है कि आगे चलकर कुछ किस्मत का उस तरह का साथ ना मिले किस्मत, तो आपको मेहनत पर ज़रा थोड़ा सा इसमें बिलीव करना पड़ेगा। अब बात करेंगे लियो की। तो बुर्ज असद वालों के लिए आपके 8वां घर आपका एफ्लिक्टेड होगा। तो आपको तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों ख़राब हो सकती है। आपको अपनी फैमिली मेम्बर से, अपनी स्पीच पर, अपनी ईगो पर, अपने इन लॉज के हवाले से केयरफुल रहना। आपको कुछ सडन से आपको देखिए आपका पैसा बहुत ज़्यादा डूब भी सकता है, आपके पास आ भी सकता है। ये आपके डिपेंड्स करेगा आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर। तो आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों एफ्लिक्टेड हो सकती हैं इन चीज़ों के हवाले से कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। अब बात कर लेते हैं वर्गो वालों की। बुर्ज सुंबला अगर आपकी राशि असेंडेंट है तो आपका सातवां घर एफ्लिक्टेड होगा। तो आपको स्पाउस के हवाले से केयरफुल रहना है। आपको शादी के हवाले का कोई इवेंट रखने से केयरफुल रहना है। शादीशुदा लाइफ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बच्चों के साथ कोई आर्गूमेंट ना, बिजनेस पार्टनर से कोई आर्गूमेंट ना करें। तो ये टाइम होगा कि बिज़नेस में मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट ना करें। तो आपका 7वां घर एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको भी मैं कहूँगा कि ध्यान से ही ये टाइम स्पेंड करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं लिब्रा की। तो बुर्ज मीज़ान अगर आपकी राशि है या असेंडेंट है तो आपका 6वां घर एफ्लिक्टेड होगा। सेहत आपकी ख़राब हो सकती है। डेली वर्क में आपका ओवरलोड आप पर हो सकता है, और लोन बिल्कुल नहीं लेना। अपने लोन पे करने की कोशिश करें। लिटिगेशन फंस सकते हैं, कोर्ट के जरिए आपको जाना पड़ सकती है। किन के लिए ज़रा बेहतरी रहेगी, डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, उनका तो काम ही यही है, तो उनके लिए कुछ बेहतरी का सामान भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो। अगर आपकी राशि है या असेंडेंट है तो आपका 5वां घर एफ्लिक्टेड होगा। बच्चों से आर्गूमेंट ना करें, बच्चों के साथ ध्यान से रहें। महबूब से कोई गलत डिसीजंस ना लें ऐसे, या कोई कमिटमेंट गलत ना करें। बड़े बहन भाइयों से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। तो आपको स्पेशली क्रिएटिविटी आपको कुछ अच्छे लेवल पर भी ले जा सकती है, और कुछ आपको बिल्कुल डाउनफॉल में भी ले जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट बात करेंगे हम सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वालों का 4था घर आपका एफ्लिक्टेड होगा। 4था घर देखिए आपके फैमिली इन्वायरमेंट आपका ख़राब हो सकता है। आपका स्पेशली मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। मदर से कोई आर्गूमेंट ना करें, मदर के साथ किसी किस्म की बहस मुबाहसे से परहेज़ करें, और फैमिली के साथ बिल्कुल आर्गूमेंट ना करें। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको ये टाइम आपके लिए मैं कहूँगा कि केयरफुल रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। अगर आपका असेंडेंट है या राशि है तो आपके लिए देखिए 3रा घर आपका एफ्लिक्टेड होगा कैप्रिकॉर्न वालों का। तो आपको शॉर्ट ट्रैवल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान से करने हैं, स्पेशली सूरज ग्रहण के टाइम में भी, और नेक्स्ट कुछ मंथ्स में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे
सोशलाइजिंग में, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, जर्नलिस्ट हैं, आईटी से हैं, तो आईटी तो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर होगा ना। वो तो अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप आईटी से हैं तो आपको जॉब के थ्रेट्स भी आ सकते हैं। ये मैं बात करना भूल गया कि जॉब के थ्रेट्स आएंगे, आईटी के रिलेटेड फील्ड लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होगी इससे। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस वालों का आपका दूसरा घर एफ्लिक्टेड होने वाला है, तो आपके लिए मैं कहूँगा कि फैमिली में कोई आर्गूमेंट ना करे, अपना सेविंग बचा कर रखे, बैंक बैलेंस बचा कर रखे, कोई इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करे। और कुछ आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ख़राब हो सकती हैं, तो आपको केयरफुल रहना है। अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखे फैमिली में, और अपनी ईगो पर कंट्रोल रखे, अपनी अना पर कंट्रोल रखे आप अपनी फैमिली में, तो आपको आपका दूसरा घर एफ्लिक्टेड होगा। अब बात करते हैं लास्ट स्पाइसिस बुर्जहूद का पहला घर आपका एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है, इम्यून सिस्टम आपका लो हो सकता है, और आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। आपको लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपको डिसीजंस गलत हो सकते हैं आपसे। तो आपका पहला घर मेन एफ्लिक्टेड होगा, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी के वाले से, लोगों से मेल मिलाप के वाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो ये थी हमारी डिटेल वीडियो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए दोस्तों तक शेयर करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।